नमस्कार, बुएनास तार्देस। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने स्पेनिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताया। अल्फ़ाबेटोस एस्पानियोलेस उसे बोलते हैं। उसके बाद मैंने प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया। तो प्रोनाउंसिएशन स्पेनिश का बहुत अधिक नहीं है। उसके जो तकनीकी बारीकियां हैं वो मैंने पिछले क्लास में अच्छे से समझा दी थी। अभी उसके कुछ इम्प्लीकेशंस, उसके कुछ यूजेस के बारे में मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा हम ग्रामर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि बहुत ज़्यादा उबाऊ नहीं करना है इस पूरी लर्निंग को और बुनियादी चीज़ें आप सीख भी जाएं, ये मेरी प्राथमिकता है। इसलिए हम धीरे धीरे करके चलेंगे। तो आज थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के बारे में और उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर और फिर आगे देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। जब कभी भी जी ई आए सामने स्पेनिश में, कहीं भी जी ई जब आता है तो उसको खे पढ़ते हैं। जी वेन एवर फॉलोड बाई ई इट गिव्स द साउंड ऑफ खे। खे वैसे तो जी लेटर को भी खे पढ़ते हैं, लेकिन इन अ वर्ड व्हेन इट कम्स वी रीड इट एज खे। तो यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक नाम होता है बोर्खेस, BORGES, एंड वी रीड इट एज बोर्खेस। से, CE, whenever C is followed by E it gives the sound of से। एक नाम है आसेवेदो, आसेवेदो। तो जब भी सी के बाद ई आता है वो से होता है, जब भी सी के बाद आई आता है वो सी हो जाता है, सी। नाम है ओरासियो, ओरासियो। एच जैसा कि मैं पहले बताया हूं इसका कोई साउंड नहीं होता, सो वी आर स्टार्टिंग विथ ओ, सो इट इज ओरासियो, ओरासियो। नेक्स्ट, C whenever followed by any other letter than E or I, it gives the sound of k, like CO कहेंगे तो ये को हो जाएगा। एक नाम है निकोलास, निकोलास। नेक्स्ट, QUE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी स्पेनिश में QUE जब आता है तो इट इज के, QUI जब आता है तो इट इज की। तो कभी कोई आपको प्रोनाउंसिएशन स्पेनिश का करते हुए जब के बोलता है तो दैट इज QUE। यूजुअली के जो लेटर होता है, के वो स्पेनिश का है, वो यूजुअली स्पेनिश के टेक्स्ट में नहीं दिखता है। तो ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर से लिया हुआ लेटर है। तो के साउंड के लिए हम QUE लिखते हैं, के। सो द एग्जाम्पल इज मार्केस, मार्केस। जेड जैसा कि आपको पता है कि ये स होता है, इसलिए ये हो गया मार्केस, MARQUEZ, मार्केस। नेक्स्ट इज QUI, QUI जहां भी दिखे वो की होता है, की। कीरोगा, दिस इज अनदर नेम, कीरोगा। इसको क्वीरोगा पढ़ेंगे तो वो गलत होगा, इट इज नॉट इंग्लिश। इन स्पेनिश इट विल बी कॉल्ड कीरोगा। नेक्स्ट, GUE, जैसा कि अभी पहले मैंने बताया, GE जब आता है तो उसे खे पढ़ते हैं। जी के बाद इमीडिएटली जब ई आ जाएगा तो खे हो जाएगा, जी के बाद इमीडिएटली आई आ जाएगा तो खी हो जाएगा। इसलिए गे और गी के साउंड के लिए GUE और GUI यूज करते हैं, जैसे QUE QUI। जैसे QUE के हुआ, QUI की हुआ, GUE गे हुआ, GUI गी हुआ। GUI, सॉरी, GUE गे। चे गेवारा, चे गेवारा, ये बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे, आप लोगों ने सुना ही होगा। सो हिज नेम इज चे गेवारा, गेवारा नहीं होता है। नेक्स्ट इज GUI, GUI गी, गियेर्मो, गिलियर्मो, गिलियर्मो। ये डबल एल का साउंड जो है ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। जब ये स्पेन की स्पेनिश में होता है तो ये ल्य का साउंड देता है,
और लैटिन अमेरिका में होता है तो य का साउंड देता है। हम यहाँ स्पेनिश स्पेन का फॉलो कर रहे हैं तो वी आर रीडिंग इट एज गिलियर्मो, गिलियर्मो। एंड दिस इज वेयर आई स्टार्टेड विथ GE। यदि हम बीच में इसके जी और ई के बीच में यू नहीं लाते हैं तो ये खे हो जाता है, खी हो जाता है। तो ये खे और खी यही दो एक्सेप्शंस हैं जी के साथ, अदरवाइज तो ये ग का ही साउंड देता है। तो ये थोड़ा सा रहा आज का हमारा प्रोनाउंसिएशन के बारे में। अब हम थोड़ा सा स्पेनिश के कुछ ग्रामर की तरफ चलेंगे। तो मैं सब्जेक्ट से आपको रूबरू कराता हूं। जैसे सब्जेक्ट्स मोटे तौर पर क्या होते हैं, मैं, तुम, वह, आप, ये सारे होते हैं। स्पेनिश में आई के लिए हम यूज करते हैं यो, यू के लिए यूज करते हैं तू, ही के लिए यूज करते हैं एल, शी के लिए यूज करते हैं एलिया। यू फॉर्मल, जैसे हिंदी में आप कहते हैं, आपका कोई वर्ड, कोई शब्द अंग्रेजी में नहीं है लेकिन स्पेनिश में ये है। किसी भी व्यक्ति को आप सम्मान देते हैं, जैसे जिसको यू कहें लेकिन विथ रिस्पेक्ट, तो उसके लिए वर्ड होता है उस्तेद। तो यो, तू, एल, एलिया, उस्तेद, मैं, तुम, वह और आप। ये तो हुआ सिंगुलर। प्लूरल हुआ nosotros, we, vosotros, you all, ellos, they masculine, ellas, they feminine, ustedes, you all formal, you all formal। अब जैसा कि हमें पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का डिसिप्लिन जो होता है अंग्रेजी में भी होता है। मैं होता है सेकंड पर्सन, तुम होता है थर्ड पर्सन, मैं और तुम के अलावा जो कोई भी है सारा कोई थर्ड पर्सन होता है। इस तरह से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यो हुआ, सेकंड पर्सन सिंगुलर तू हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर एल, एलिया, उस्तेद हुआ। पर्सन प्लूरल nosotros हुआ, सेकंड पर्सन प्लूरल vosotros, थर्ड पर्सन प्लूरल ellos, elias, ustedes हुआ। इनके करस्पॉन्डिंग जो हिंदी और अंग्रेजी शब्द हैं वो इनके सामने लिखे हुए हैं। अब ये इनको हम थोड़ा सा इस तरह से देख लें पर्सन और नंबर के साथ। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। ये चार्ट याद होना चाहिए। आगे जब भी हम बढ़ेंगे, जब हम वर्ब्स को ट्रीट करेंगे तो वर्ब्स विल गो एज पर दिस चार्ट ऑफ सब्जेक्ट ओनली। थोड़ा सा उबाऊ लग सकता है लेकिन अगली क्लासेस में आप इससे महसूस करेंगे कि कितनी आसानी होती है आपको। सो दिस चार्ट शुड बी लर्न प्रॉपरली। यो, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। बाकी वर्ब्स और कुछ और यूसेस के साथ हम अगले क्लास में जल्दी ही आपके सामने होंगे। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां, अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस सारे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर जिस भी तरीके से आप उचित समझें। एंड दैट्स ऑल। आदियोस, हस्ता लुएगो, बाय बाय।